हम आपको इन लाजर को बढ़िया से दिखाएंगे, फिर उसको केमिकल कैसे प्रोसेस करता, क्या रिएक्शंस होते हैं, प्रिंट कैसे निकल के आता, और आंखों से आप देख रहे हैं, आपके सामने तस्वीर आपकी बन रही है, बनते हुए तस्वीर को छू रहे हैं आप, और वो आगे डेवलप हो रही है, आप उस पर हाथ भी घुमा रहे हैं और वो इमेज आ रही है। ये कितना सुखद लगता है। अभी डिजिटल में ये छूने का कोई हमारे पास तरीका नहीं है। कैमरा डिजिटल और कैमरा एनालॉग में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, उसकी शूट में भी बहुत अंतर नहीं है, एक ही तरह की है। जो फिल्म लगती है वो इतनी हाईली सेंसिटिव है कि थोड़ी सी लापरवाही नुकसान करती है, थोड़ी सी एक्सपोजर का वेरिएशन कंट्रोल करना मुश्किल होता है। बिल्कुल 5-2% थोड़ा बहुत तो कंट्रोल कर पाएंगे आप इन लार्जर पे प्रिंट के दौरान, अदरवाइज आपको एक्यूरेट एक्सपोजर देना जरूरी है। खास तौर से अगर एनालॉग में आप कलर शूट कर रहे हैं, कलर स्लाइड शूट कर रहे हैं, तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आप ओवर या अंडर एक्सपोज करके ठीक कर लें, वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। तो कितना बड़ा चैलेंज हम लोगों ने झेला है। अब हम एक्सपोजर कैसे देते हैं, जैसे आप डिजिटल में देते हैं एक्सपोजर, इसी तरह से एनालॉग में भी होता है। एनालॉग में इतना है कि आप एनालॉग में रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते, एक्यूरेट होना जरूरी है। तो उसके लिए सीनियरों से, गुरुओं से, किताबों से पढ़ के समझना जरूरी है कि 125 ASA की फिल्म और 400 ASA की फिल्म को में क्या अंतर है, सेम लाइट सिचुएशन में दोनों कैसे रिएक्ट करेगी, क्यों रिएक्ट करेगी। जो आप डिजिटल में ISO आपका है, उसी तरह से एक उसमें लाइट सेंसिटिव केमिकल लगा है। 125 ASA की फिल्म में जो केमिकल लगा है वो उस तरह है जैसे आपके डिजिटल में 125 या 100 ISO लगा के आप शूट करते हैं। यानी कि लो लाइट में दिक्कत, लो लाइट में बहुत परेशानी, क्योंकि स्लो होने से शटर स्पीड बिल्कुल लो हो जाएगी और आपकी क्लिक करेंगे तो इमेज को हिलने के खतरे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर लाइट कम हो, रोशनी का अभाव हो, तो हम वहाँ पर 400 ASA फिल्म लेते थे। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं होता था, दो ही तरह की फिल्म नॉर्मली मिलती थी, एक वो 125, ये ब्लैक एंड वाइट की बात कर रहा हूँ, और दूसरी 400।